ओके बच्चों, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई से रिलेटेड हैं, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ दे रखा हमें और वो बोल रहा है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट रियल जीरोस। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उतने ही हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल जीरोस आएंगे। तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितने जीरोस आ जाएंगे? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल जीरोस। ओके, तो ये था इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक के क्या है? जीरोस। और मेरे को चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? जीरोस का सम, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? जीरोस का प्रोडक्ट। तो जैसे कि हमें पता है कि जीरोस का जो सम है डेट इज़ इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है क्वाड्रेटिक में। तो क्या आएगा यहाँ पे? इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा? प्लस 4√3 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड व्हाट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा? जीरोस का प्रोडक्ट क्या आएगा? डेट इज़ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा 3। और मेरे को चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, तो वो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, डेट इज़ 4√3 माइनस 3। ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ये इरेशनल है, ये रैशनल है, मतलब इसको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 6 and 9 रिस्पेक्टिवली, हैंस फाइंड द जीरोस। ओके, देखो मेरे को जीरोस का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। जीरोस का सम है 6 और जीरोस का प्रोडक्ट है 9। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं? जब हमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखा हो, तो लेट पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, ठीक है, जो कि इसके इक्वल होएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, वैसे ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगी जिनके जीरोस का सम जो है वो 6 है और जीरोस का प्रोडक्ट जो है वो 9 है। ठीक है, देयर विल बी इन्फिनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे के लगाना पड़ेगा, वेयर के इज़ एनी नॉन ज़ीरो नंबर। ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। सो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ओके, तुम के की कोई भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे ज़ीरो के अलावा। जैसे उसने बोला कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, कोई भी एक चाहिए तो के की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी रख दो। ओके, तो ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मेरे को जीरोस चाहिए इसके। ठीक है, अब किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। टू फाइंड जीरोस of px, put px equal to 0। ठीक है, so this implies k into this equal to 0। ठीक है, k तो नॉन ज़ीरो नंबर है, इसका मतलब यही ज़ीरो होगा। फिर दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? तुम देखो यहाँ पे ये तो होल स्क्वायर है, दिस इज़ ए स्क्वायर, दिस इज़ 3 स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर है, ये 2ab वाली फॉर्म है बीच में। यहाँ पे तो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, दिस इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो जीरोस आएंगे वो क्या आ जाएंगे? 3,3। ठीक है,
दो जीरोस आ जाएंगे और दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ओके, तो और तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, जीरोस का सम क्या है 6 है और जीरोस का प्रोडक्ट क्या है 9 है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। ओके, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा जो है वो जीरोस हैं इसके क्वाड्रेटिक के, और मेरे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस ये दोनों हों। ओके, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, पी ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ओके, ऐसी इन्फिनिट पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं जिसके जीरोस ये दोनों हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे के लगाते हैं, वेयर के इज एनी नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जैसे एस की और पी की वैल्यू निकालनी है मुझे। एस क्या है, जीरोस का सम, और पी क्या है, जीरोस का प्रोडक्ट। ओके, अब ये जो अल्फा बीटा है वो इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आएगा -1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, वो आएगा -2। ओके, तो एस और पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। वो कैसे, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन लिया और अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा डेट इज़ 1, सो 2 × 1 2 आ जाएगा, +2 डेट इज़ 4। एस की वैल्यू आ गई 4। ऐसे पी की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके 4 अल्फ़ा बीटा +2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा +1, ये आ जाएगा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है तो ये आ गया 2, 2 + 1 3, अल्फ़ा बीटा -2 है, -8 + 3 -5, सो ये आ गया -5। अब एस और पी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देते हैं, सो के × x² माइनस 4x और p कितना है -5। ओके, तो ये आ जाएगी अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तुम k की कोई भी वैल्यू रख सकते हो 0 के अलावा यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर एक 0 अल्फ़ा है तो दूसरा 0 1/α, ठीक है। ये मान के चलते हैं और कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और रिलेशन से प्रोडक्ट क्या आता है, जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ c/a, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट। सो यहाँ से c = a आ जाएगा, ये आ गई कंडीशन। ओके, तो यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो लीडिंग कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक 0 दूसरे का नेगेटिव है। अगर मान लो एक 0 अल्फ़ा है, दूसरा क्या होएगा, -α होगा, साइन चेंज कर दो, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, अल्फ़ा प्लस -α क्या आएगा, 0 आएगा, और जीरोस का सम रिलेशन से क्या निकलेगा, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोफिशिएंट, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि 3k² = 0, 3 तो नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब k² ही 0 होगा। तो अगर k² 0 है तो इसका मतलब k कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये आ जाएगी k की वैल्यू।
नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा जो है वो ज़ीरोस हैं इसके, और अल्फ़ा माइनस बीटा 9 दे रखा है और के निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, वो डेट विल बी 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा, डेट विल बी माइनस के, और अल्फ़ा माइनस बीटा वो 9 दे रखा है। ये 3 इक्वेशंस आ गई मेरे पास। ओके, अब क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा? यस, वो आइडेंटिटी है ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। ओके, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और यहाँ पे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दूंगा। ओके, तो फिर वहाँ से के निकाल लूँगा। ओके, 1 का स्क्वायर 1, अल्फ़ा माइनस बीटा 9 है, 9 का स्क्वायर 81, अल्फ़ा बीटा माइनस के है तो माइनस 4 के आ गया, तो यहाँ से तुम्हारा माइनस 80 इक्वल टू माइनस 4 के, माइनस माइनस कट गए, 4 भी कट गया, के कितना आ गया 20, तो के की वैल्यू आ गई 20, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन है कि ज़ीरोस दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा इसके, और मेरे को एक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस ये दोनों हों, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस ये दोनों हों। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो पहले, क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा -4 आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो आएगा डेट इज़ 3, ये मैं पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, फॉर्म करने का तरीका है पी ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, साथ में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर। ओके, अब मेरे को एस एंड पी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। ठीक है, एस क्या है, एस जो है वो ये वाले जीरोस का सम है, 1 प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बाय बीटा, और पी क्या है, इनका प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, एस एंड पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर से निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा पता है। ठीक है, इसको भी मैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा लिखूँगा। 1 + 1 2 हो गया, और इन दोनों में एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा, न्यूमिनेटर में आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, अब ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दो, 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 6/3, तो 2 प्लस 10/3, तो ये आ जाएगा 16/3, यानी कि एस की वैल्यू आ गई 16/3। ओके, अब जैसे मैं पी निकालूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ, 1 प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय बीटा प्लस 1, प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम बन गया सम जैसा। देखो मल्टीप्लाई किया वही बन गया। एस की वैल्यू तो अभी निकाली हमने 16/3, तो ये भी क्या आएगा 16/3, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ सेम होगी। ओके, अब ये जो पी एंड एस की जो वैल्यू आई है ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे रख देनी है, तो के क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 इंटू एक्स प्लस 16/3। ओके, अगर एलसीएम लेके लिखना चाहते हो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इंटू सम नंबर, इंटू सम नॉन ज़ीरो नंबर। ओके, नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं इसके, और मेरे को एक पॉलिनोमियल चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस ये दोनों सेम। वैसा ही क्वेश्चन,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, पी ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब एस क्या आएगा, ये वाले जीरोस का सम 1 माइनस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। पी क्या आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा जीरो से इसके, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -2/3 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3, ये बात ट्रू है। ठीक है, तो मैं s की वैल्यू और p की वैल्यू पहले इसको ऐसे ऐड करके s एंड p को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा लिखूँगा, फिर इनकी वैल्यूज़ रख के s में मैं s की वैल्यू निकाल लूँगा इन टर्म ऑफ नंबर। ठीक है, ऐसे p भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो p एंड s यहाँ पे रख के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ओके, अब क्या करें, जैसे नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, प्लस 1 माइनस बीटा जो है वो 1 प्लस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब आगे मल्टीप्लाई कर दो इनको, जैसे नीचे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा। न्यूमिनेटर में आ गया ये अल्फ़ा बीटा कट गए, 1 प्लस 1 2 हो गया, -2 अल्फ़ा बीटा आ गया, एंड व्हाट इज अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज 1/3, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज -2/3 प्लस 1/3। ओके, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 में से 2/3 गए, क्या आएगा 4/3 आ गया, मीन्स न्यूमिनेटर में आ गया 4/3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/3 1/3 1/3 1/3 2/3, कटिंग करके 2 आ जाएगा, यानी कि ये s की वैल्यू आ गई 2। ऐसे तुम p की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐसे p की वैल्यू आ जाएगी, और p और s की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है क्यूबिक का, अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो जीरोस हैं इसके, और मेरे को चाहिए अल्फ़ा इनवर्स, मीन्स अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1, ये चाहिए मेरे को। ओके, ये किसके इक्वल 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा, अल्फ़ा बीटा गामा एलसीएम, और ऊपर क्या आ जाएगा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, मीन्स न्यूमिनेटर में आ गया 2 का सम, और नीचे आ गया प्रोडक्ट। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा जीरोस है, तो मेरे को ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो आएगा जीरोस का जो सम आएगा डेट इज़ व्हाट -3/6, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। 2 का सम क्या आएगा, डेट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मीन्स -5/6, और जीरोस का प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ये आ गया मेरे पास ये रिलेशन। ओके, बट मेरे को इसका और इसका मतलब यही दोनों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं दोनों का है। ओके, इसका यूज़ नहीं है अभी ऊपर वाले का। -5/6 ओवर -1/6, माइनस माइनस कट गया 1/6 कट गया 5 आंसर आ गया। ठीक है, ओके।
जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि जीरोस निकालने हैं इसके क्यूबिक के। इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस इज 12। ओके, जीरोस का प्रोडक्ट 12 दे रखा है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा तुम इसके 3 जीरोस मान लो, और 2 जीरोस का प्रोडक्ट है 12, मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा मान लो 12 है। अल्फ़ा बीटा गामा इसके जीरोस, 2 जीरोस का प्रोडक्ट है 12, अल्फ़ा बीटा मान लिया 12। ओके, और जीरोस का प्रोडक्ट क्या आएगा वैसे, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आएगा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 12 है, दिस इज 12 गामा माइनस 24, तो गामा कितना आ गया -2, ठीक है। ओके, एक ज़ीरो पता लग गया मेरे को तीनों जीरो चाहिए, अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू चाहिए। जीरोस का प्रोडक्ट, यहाँ ये भी रिलेशन लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जीरोस का जो सम है वो क्या आएगा, वो आएगा 5, ठीक है। जीरोस का सम क्या है, 5 है। गामा की वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो आएगा -2 रख के अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा तुम्हें पता है वो कितना है 12। दो नंबर्स का सम 12 है, दो नंबर्स का सम नहीं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 है और सम है 7, तो क्या पॉसिबिलिटी होएगी, इसका मतलब एक नंबर फिर तुम्हारा 3 होगा और दूसरा नंबर 4 होगा, यही पॉसिबिलिटी है। 3 + 4 7 है, 3 इंटू 4 क्या 12, एक ज़ीरो आ गया 3, एक ज़ीरो आ गया 4, और तीसरा ज़ीरो तो हमने निकाला पहले -2, ठीक है। तो ज़ीरोस आ गए तुम्हारे पास। ओके, इफ़ द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन AP फाइंड देम। ज़ीरोस जो है वो AP में है। AP का मतलब जैसे 3 नंबर्स AP में कब होते हैं, जब जैसे 2 4 6, ठीक है, 3 नंबर्स लिए मैंने, ठीक है। ये AP कब फॉर्म करेंगे, जब डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करके क्या आया 2, इसमें से इसको माइनस करके क्या आया 2, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। कंसेक्टिव टर्म्स लो, उनमें जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करी, दैट शुड बी सेम, ठीक है। या इसमें से इसको माइनस कर लो -2, फिर इसमें से इसको -2, ये ऐसे सेम रहना चाहिए, डायरेक्शनल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम बोलेंगे कि ये जो नंबर्स हैं AP में है, ठीक है। वैसे AP एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है। जीरोस AP में है, जीरो से निकालने हैं, ठीक है। 3 नंबर AP में है, तो मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ, पहला नंबर A - D, दूसरा A और तीसरा A + D, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है वो D का है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो D आएगा, इसमें से इसको माइनस करूँ तो D आएगा, ठीक है। ये है जीरोस, ठीक है। अब इनका जो सम आएगा, सम ऑफ जीरोस, तीनों को ऐड करूँ, ठीक है। तीनों को ऐड करके क्या क्या आएगा, 3A आएगा, D कट जाएगा ना, तो जीरोस का सम क्या आएगा 15/2, तो A कितना आ गया 5/2, ठीक है। A की वैल्यू आ गई, मीन्स एक जीरो आ गया मेरे पास, डेट इज 5/2। ओके, तो एक और रिलेशन यूज़ करता हूँ मैं, जीरोस का प्रोडक्ट, तीनों जीरोस का जो प्रोडक्ट आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा A² - D² इंटू A, डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 15, ठीक है। नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, ये आ जाएगा, ठीक है। जीरोस का प्रोडक्ट, A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू निकाल लेते हैं, 25/4 -D², 5/2 15, 3 आ जाएगा, 3 × 2 6 आ गया,
इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये 6 इधर आ गया, तो डी कितना, डी स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 1/4, तो डी आ गया प्लस माइनस हाफ, ठीक है, डी आ गया प्लस माइनस हाफ। तो ए की वैल्यू 5/2 है, तो 5/2 माइनस, अगर मैं डी की वैल्यू प्लस 1/2 लूँ, प्लस 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 माइनस 1/2, 5/2 एंड 5/2 प्लस 1/2, ये 3 जीरोस आ जाएंगे, मीन्स एक ज़ीरो आ गया मेरा 2, एक आ गया 5/2 और एक आ गया 3। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जब डी की वैल्यू तुमने ली है प्लस हाफ, अगर तुम डी की वैल्यू माइनस हाफ लोगे, ठीक है, माइनस हाफ भी ले सकते हो, माइनस हाफ लेने पे क्या आएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब पहला जीरो तुम्हारा ये आ जाएगा 3, दूसरा 5/2 रहेगा, तीसरा जीरो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जीरोस वही आने हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एडेड इन द पॉलिनोमियल सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस। ओके, कह रहा है इसके अंदर क्या ऐसा ऐड करें ताकि ये वाली जो पॉलिनोमियल है इसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ठीक है, ओके। मान लो ये पॉलिनोमियल px है, ठीक है, तो मैं इसको डिविडेंड मानता हूँ और इसको डिवाइज़र मानता हूँ, और मैं डिवीज़न एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखता हूँ इसको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन भी आएगा कुछ ना कुछ प्लस रिमाइंडर, ओके, ऐसे लिख दिया। अगर मैं px के अंदर माइनस RX ऐड करूं, रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड करूं, रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड करने पे इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया नेगेटिव, तो RX कटेगा, इधर भी ऐड किया, मतलब RX प्लस माइनस RX, ठीक है, बैलेंस के लिए दोनों तरफ माइनस RX ऐड किया, ये दोनों कट गए, तो यानी कि ये वाली जो नई पॉलिनोमियल आई, ये वाली पॉलिनोमियल का ये क्या है, फैक्टर है। ये वाली पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा है, दिस पॉलिनोमियल इनटू दिस पॉलिनोमियल, यानी कि ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, यानी कि ये वाली क्वांटिटी ऐड करने के बाद, रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड करने के बाद ये क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। तो यानी कि करना कैसे क्वेश्चन को, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना, मीन्स क्या ऐड करें, रिमाइंडर का नेगेटिव, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन होता कि क्या सबट्रैक्ट करें, तो सबट्रैक्ट क्या करना था, रिमाइंडर सबट्रैक्ट करना था। अगर ये हो गया ऐड करने वाला, क्या ऐड करें, सबट्रैक्ट करने वाला होता तो क्या करता मैं, रिमाइंडर माइनस करता, ठीक है, रिमाइंडर माइनस करने पे x² माइनस 3x प्लस 2 क्या आता, फैक्टर आता, ओके। तो अल्टीमेटली मेरे को रिमाइंडर चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब तुम इसको इसके साथ डिवाइड कर दो और लास्ट पे जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो रिमाइंडर का साइन चेंज करके तुम आंसर लिख सकते हो, ठीक है। मतलब क्या ऐड करें इसमें, रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, क्या सबट्रैक्ट करें, रिमाइंडर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये क्या आएगा, फैक्टर आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर कैसे निकालना है, या तो तुम मैनुअली डिवाइड कर लो इसको इसके साथ, ठीक है, एक तो ये तरीका है कि मैनुअली तुम इसको इसके साथ डिवाइड कर लो और रिमाइंडर निकाल लो, और दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं, देखो रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे वो इस तरह का होएगा ax प्लस बी वाला, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी वो इसकी डिग्री से क्या आएगी, कम आएगी, या उसकी डिग्री 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, बट लिखना में ऐसे ही पड़ेगा ax प्लस बी वाला, ठीक है। हो सकता है a 0 आ जाए, अगर a 0 आ गया तो कांस्टेंट आ जाएगा,
डिग्री 0 वाला आ जाएगा। अगर ए नॉन ज़ीरो है तो डिग्री 1 वाला आ जाएगा। ठीक है, लिखना ऐसे पड़ेगा रिमाइंडर को। ओके, मैं क्या करूँगा, इसकी करूँगा फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन ये है। ओके, तो अब ये जो डिवीज़न एल्गोरिथम रहता है, ये वाली जो इक्वेशन रहती है, ये इक्वेशन आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी है ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। ये इक्वेशन तुम x की कोई भी वैल्यू रख दो, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, दोनों हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, एक बार x की जगह इसमें 1 रख दो और एक बार इसमें x की जगह 2 रख दो। ठीक है, ओके, जैसे मैं इधर x की जगह 1 रखूँ, p ऑफ 1 मतलब इधर मेरे को 1 रखना पड़ेगा। x की जगह इसमें अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 11 डेट इज 6 प्लस 8 14, ये आ जाएगा 14। 1 रखने पे ये पूरा है 0, तो 1 रखने पे यहाँ पे आएगा a प्लस बी आ गया 14। 2 रख दो, इधर 2 रखने पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 8 माइनस 24 प्लस 22 प्लस 8 माइनस 2 6 और 8 14, ये भी 14 आ जाएगा। सही है, 2 पे वैल्यू भी 14 आ जाएगी। और 2 रखने पे क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा 2 रखने पे। 2 माइनस 2 0, 0 इंटू क्यू एक्स 0, 2a प्लस बी। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, सब्ट्रैक्ट करके a की वैल्यू 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 14 आ जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, a 0 आ जाएगा, b आ जाएगा तुम्हारा 14। तो यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 14। रिमाइंडर की जो डिग्री आई वो क्या आई, 0 आई, कांस्टेंट आ गया रिमाइंडर। तो यानी कि पॉलिनोमियल में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, तो मेरे को इस पॉलिनोमियल के अंदर मेरे को -14 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, -14 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये वाली पॉलिनोमियल इसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो पाएगी, यानी कि ये इसका फैक्टर आ पाएगा तब। अगर उसने पूछा होता क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो फिर मेरे को 14 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए, फाइंड k एंड a। ठीक है, इसमें तुम्हें मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा। वो कह रहा है इसको जब इसके साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है x प्लस ए। तो बताओ k एंड a क्या होगा। यहाँ पे ना x आएगा k की जगह 2x। ओके, 2x प्लस k, मुझे k एंड a की वैल्यू चाहिए। देखो इसमें अप्रोच क्या लगानी है, जैसे मैं इसको इसके साथ डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करके मान लो लास्ट पे रिमाइंडर आ गया इस तरह का ax प्लस बी टाइप वाला। ठीक है, इसको इसके साथ मैनुअली डिवाइड करो, डिवाइड करके मान लो रिमाइंडर आता है तुम्हारा इस तरह का ax प्लस बी टाइप वाला। ठीक है, ऐसा ही आएगा रिमाइंडर, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, रिमाइंडर की डिग्री कम होएगी, इससे आएगा इस तरह का ही ax प्लस बी वाला। ठीक है, तो अब ये जो रिमाइंडर है ax प्लस बी, ठीक है, ये इसको तुम इसके इक्वल रखो, x प्लस a के इक्वल,
ठीक है, वो कह रहा है कि रिमाइंडर जो है वो इस तरह का आ रहा है, एक्स प्लस ए टाइप वाला। ठीक है, एक्स कुछ भी हो, रिमाइंडर इस तरह का आएगा। इसका मतलब ये भी एक आइडेंटिटी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकता हूँ। ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी, और जो बी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, देखो ए जो आएगा हो सकता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, वो इन टर्म्स ऑफ के ही आएगा, बी भी इन टर्म्स ऑफ के आएगा। ये तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तुम के एंड ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मैनुअली इसको इसके साथ डिवाइड कर लो, रिमाइंडर इस तरह का आएगा। ओके, जो उसमें से x का जो कोफिशिएंट आएगा a जो भी आएगा यहाँ पे, उसको 1 के इक्वल रख दो, और जो कांस्टेंट टर्म आएगी साथ में उसको तुम a के इक्वल रख दो। ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तुम k एंड a निकाल लोगे। ठीक है, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, ये तुम अपने आप कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसमें कर सकते हो अपने आप। नेक्स्ट, if two zeros of the polynomial are this, find other two zeros। दो जीरोस दे रखे हैं, बाकी के दो जीरोस निकालने हैं। डिग्री 4 है, 4 जीरोस आएंगे ना इसके, दो दे रखे हैं, दो निकालने हैं। ओके, अगर 2 प्लस √3, देखो दो तरीकों से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। एक तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशन रहता है उसका यूज़ करके, और दूसरा डिवीज़न एल्गोरिदम के साथ। ठीक है, पहले मैं तुम्हें डिवीज़न एल्गोरिदम के साथ सिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे जैसे 2 प्लस √3 जो है वो क्या है, इसका 0 है। अगर ये 0 है तो x माइनस 2 प्लस √3 क्या होएगा, फैक्टर होगा, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अगर x इक्वल टू अल्फ़ा 0 है, देन x माइनस अल्फ़ा क्या होगा, फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। ऐसे ही अगर ये 0 है, 2 माइनस √3, तो x माइनस दिस, ये भी क्या होएगा, फैक्टर होगा। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और जो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा वो भी फैक्टर होगा। ओके, ये भी फैक्टर है इसका, और ये भी फैक्टर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी फैक्टर होगा। ठीक है, ये भी क्या आएगा, फैक्टर आएगा। फैक्टर किसका, px का। ठीक है, इसका और इसका प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ना a प्लस बी ए माइनस बी वाला स्ट्रक्चर है। अगर मैं x माइनस 2 को ऐसे लिखूँ, x के साथ -2 लगा दिया, माइनस √3 अकेला, ऐसे ही x माइनस 2 प्लस √3, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर -3। इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, ये स्क्वायर ओपन करी, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 आ जाएगा। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्या आ गया, फैक्टर। ठीक है, तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है px का फैक्टर कौन है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये फैक्टर है। ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, साथ में क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्योंकि ये फैक्टर है। और जो क्वोशंट आएगा वो भी क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, ये जो क्वोशंट आएगा ये भी क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज क्वोशंट। ओके, तो क्या करो तुम,
ये वाली पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड कर लो, डिवाइड करके क्या करो, क्वोशंट निकाल लो, ठीक है। और जो क्वोशंट आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम बाकी के दो जीरो से निकाल सकते हो, क्योंकि पी एक्स किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स। इसके जीरोस तो ये हैं, ये वाले, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो बाकी दो जीरोस होंगे वो इसके होंगे, ठीक है। इसके जो जीरोस आएंगे क्वाड्रेटिक के, जो तुम मिडल टर्म स्प्लिट करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के जैसे भी निकालोगे ये, वो क्या होंगे, बाकी के दो जीरोस पी एक्स के, ठीक है। तो ये अप्रोच थी डिवीज़न एल्गोरिदम के साथ करने की, ठीक है। ये फैक्टर, ये भी फैक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर, प्रोडक्ट करके ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ली, इसके साथ इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आना है क्योंकि फैक्टर है वो, और जो क्वोशंट आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम बाकी के दो जीरोस निकाल सकते हो इसके, ठीक है। ये अप्रोच थी डिवीज़न एल्गोरिदम के साथ वाली। ओके, दूसरी अप्रोच के साथ कैसे करेंगे, जो बाई क्वाड्रेटिक वाली अप्रोच है,